हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। आप सभी को पता है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जलियांवाला बाग में इसके खिलाफत मूवमेंट, रॉलेट एक्ट एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो उसी के फलस्वरूप हमारा एक और पार्टी की फॉर्मेशन होती है, दैट इज स्वराज पार्टी। मैं आपको बता चुका हूं दैट 1907 में हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसे हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें क्या हुआ था, हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसे हमने दो हिस्सों में बांट दिया था, दैट इज एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। अब इधर ही कांग्रेस के फिर से दो टुकड़े होते हैं, दैट इज ए प्रो चेंजेस एंड नो चेंजेस। उसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, घबराओ मत। तो वो चीज हमने पढ़नी है, उसके क्या रीजन थे, क्या कारण थे, जिन कारणों के कारण ये फिर से दो हिस्सों में बटे। वो तो हुआ, साथ में ही एक और हम इसमें कवर अप करेंगे टॉपिक, दैट इज साइमन कमीशन। आप सभी को याद होगा साइमन गो बैक का नारा तो आपने सुना होगा 8-9 स्टैंडर्ड में जब आपका चैप्टर आता है तो सभी ने यह नारा जरूर लगाया होता है, क्योंकि नारा ही कुछ अपने में अनोखा था। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारा लेक्चर रहेगा फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी एंड साइमन कमीशन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे। तो हम अपनी कहानी को आगे लेते हुए जाते हैं। आप सभी को मैंने अभी तक 1921 तक की कहानी पूरी हो चुकी है। देखो 1922 तक भी पहुंच ही चुके थे, अभी स्टार्टिंग में थे, फेब के महीने में थे। फेब के महीने में आपको याद होगा 1922 में क्या हुआ सर, चोरी चोरा का इंसिडेंट हुआ। चोरी चोरा का इंसिडेंट हुआ सर, उसमें क्या हुआ था, जो हमारा गोरखपुर का यूपी में गोरखपुर है, उधर एक पुलिस स्टेशन था, उसे जला दिया गया था और उधर 22 पुलिसमैन वर बर्न्ट अलाइव। तो इससे क्या हुआ, गांधी जी नाराज हो गए। वो नॉन वायलेंस के पुजारी थे, उन्होंने कहा हमें वायलेंस पे नहीं जाना। तो उन्होंने क्या किया, हमारी जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी उसे विड्रॉ कर लिया। आप सभी को याद होगा, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी कहानी को हम आगे लेके जा रहे हैं। उसमें क्या हुआ, मैंने आपको इधर ये पॉइंट बताया था दैट मोस्ट ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर इंक्लूडिंग सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वो उन्होंने ये जो गांधी जी का डिसीजन था कि इस मूवमेंट को हटा लिया जाए, विड्रॉ कर लिया जाए, इसके ऊपर रोष दिखाया, गुस्सा दिखाया, वो इसके साथ एग्री नहीं किए। तो इधर से ही हमारे कांग्रेस का फिर से बंटवारा होने लगा है। ध्यान से सुनिएगा, आप कहानी हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज आवर स्वराज पार्टी। तो चलो मैं कहानी सुना देता हूं, उसके बाद हम ये पूरा पढ़ेंगे जो क्या लिखा है। तो होता क्या है, मैंने आपको बताया दैट सम ऑफ आवर लीडर्स आर नॉट हैप्पी, वो गांधी जी से खुश नहीं हुए। अब क्या हुआ, हमारे जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो दो व्यूज में बंट चुकी। उनके दो व्यूज हो गए, कुछ लोगों का कुछ और मान्यता थी, कुछ लोगों की कुछ और मान्यता थी। तो क्या थे, देखो एक जो हमने ग्रुप बनाया, एक ग्रुप को हमने नाम दे दिया, ग्रुप 1 को हम नाम देते हैं प्रो चेंजर। हमने क्या दिया, उन्होंने खुद ही दिया था प्रो चेंजर। और ग्रुप 2 जो था उसे नाम दिया गया नो चेंजर। नाम से पता चल रहा है नो चेंजर। नो चेंजर मतलब जो जैसा चल रहा है चलने दो। वो कहते हैं गांधी जी जैसा कहते हैं हम करेंगे। देखो गांधी जी को 6 साल के जेल में भी भेज दिया गया था, ठीक है। इस टाइम पे गांधी जी नहीं थे, आप मान सकते हो। तो क्या था, जो नो चेंज वाले इंसान थे, नो चेंज वाले लीडर्स थे, वो कहते कि हाँ जैसा सिस्टम चल रहा है, ये जो चल रहा है, हमने जो कॉर्पोरेशन स्टार्ट की है, नॉन वायलेंस का रास्ता है, इसी के रास्ते पे हम चलेंगे। लेकिन कुछ थे प्रो चेंजर्स, ठीक है। प्रो चेंजर्स क्या कहते, हम चाहते हैं हमारी काउंसिल में एंट्री हो हमारी। देन ये मेन चीज है, आपसे पूछा जा सकता है जो प्रो चेंजर्स थे उनकी मेन डिमांड क्या थी। उनकी मेन डिमांड थी कि हां हम काउंसिल में बैठे, इलेक्शंस में बैठे, ताकि हमें पता चल सके ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए क्या निर्णय लेने वाली है, और हम उनको बता सकें कि हमारे दुख क्या हैं। और वो तभी पॉसिबल है अगर हम काउंसिल में बैठेंगे, अगर हम काउंसिल में एंट्री मिलेगी। प्रो चेंजेस के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स है जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये डिमांड्स मैंने बता दी उनकी क्या डिमांड्स थी, अभी दो हिस्से बनते हैं। तो प्रो चेंजेस के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर थे, जिसमें सी.आर. दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, ये प्रो चेंजेस के मेन लीडर थे। बाकी नो चेंजेस में तो बड़े ज्यादा लीडर्स थे। तो ये प्रो चेंजेस के लीडर थे। अब क्या होता है 1922 का, ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक इनका बंटवारा नहीं हुआ, अभी सिर्फ और सिर्फ व्यूज बने हैं। एक ग्रुप का मान्यता और कुछ है, दूसरे ग्रुप की मान्यता और कुछ है। अब आप सभी को पता है सेशंस होते थे कांग्रेस के हर साल। तो अब होता है दिसंबर 1922 में एक और इंपॉर्टेंट सेशन, जिसको नाम दिया गया, जो कहां हुआ, गाया सेशन।
ठीक है, गाया सेशन याद रखना है, आपसे पूछा जाता है गाया सेशन में क्या हुआ, गाया सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे। तो गाया सेशन के प्रेसिडेंट थे, इस टाइम के प्रेसिडेंट थे सिया दास, जो प्रो चेंजर थे आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, सिया दास थे इस टाइम के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने आगे यही प्रपोजल रखा कि हाँ हम काउंसिल में एंट्री चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की मान्यता थी नहीं, जैसा सिस्टम चल रहा है चलने दो, हम नो चेंजेस है, हमें कोई चेंज नहीं चाहिए। तो अब उधर कराई जाती है वोटिंग कराई जाती है, तो नो चेंजेस की तरफ ज्यादा वोट होते हैं, उधर आपके ज्यादा इंसान होते हैं, उधर आपके ज्यादा लीडर्स होते हैं। तो जो इधर के लीडर्स थे, जो प्रो चेंजेस मानने वाले लोग थे, मानने वाले लीडर थे, वो हो गए अलग, उनके स्वाभिमान पे बात आ गई। वो कहते कि हाँ हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे, और उधर ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अपनी एक नई पार्टी बना रहे हैं, दैट इज नेम एज स्वराज पार्टी। आपसे पूछा जा सकता है स्वराज पार्टी बनाने वाले कौन लीडर थे, तो दैट इज योर सिया दास एंड द अनदर वन इज मोतीलाल नेहरू। क्या हुआ, सिया दास असली में भी आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वो पद भी छोड़ दिया, वो छोड़ के उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, और उधर उस पार्टी को नाम दिया गया स्वराज पार्टी। और अब आपने याद रखना है स्वराज पार्टी तो बन गई। स्वराज पार्टी के, ठीक है ध्यान सुनना, स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट बने सीआर दास, मैं पी लिखा, ठीक है सीआर दास, और सेक्रेटरी बने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के फादर। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुई तो इसके प्रेसिडेंट कौन बने, सिया दास, एंड सेक्रेटरी बने मोतीलाल नेहरू। अब देखो स्वराज पार्टी बन गया 1923 में, आप लिखा सकते हो स्वराज पार्टी बन रही है, क्योंकि दिसंबर 1922 की बात है ये। ठीक है, तो 1923 की स्टार्टिंग में आप मान सकते हो कि स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन होती है। अब स्वराज पार्टी, इतना नाम इनका आपको पता होगा, आपने बुक्स में नहीं पढ़ा होगा। क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि 2-3 सालों में ही इसका दी एंड हो गया। स्वराज पार्टी का क्या हुआ, इसके जो प्रेसिडेंट थे सडनली सीआर दास जी की डेथ हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण ये स्वराज पार्टी का खत्म हो जाती है, स्वराज पार्टी का दी एंड हो जाता है। तो इधर ही आप मान सकते हो कि स्वराज पार्टी की भी कहानी खत्म होती है। होप सो आपको स्वराज पार्टी के बारे में क्लियर होगा। ठीक है, अब स्वराज पार्टी आगे हम डिस्कस करते हैं, घबराओ मत, जो लिखा हुआ है वो उसकी पीडीएफ भी तो प्रोवाइड करनी है। अभी तक आपने ये नोट्स बनाने, देखो नोट्स आपकी ना शॉर्ट होने चाहिए। सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ नोट्स बना कौन कौन रहा है, मुझे पता चलना चाहिए। देखो नोट्स बनाओगे तो बेटर है। ये पीडीएफ कंपोनेंट आपकी बस पढ़ने के लिए, अगर आप अभी वीडियो में समझ नहीं आ रहा, कुछ आपको कभी का ब्लर होता है, कभी का कहीं कनेक्शन प्रॉब्लम होती है, तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूं, उधर से आप अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने नोट्स बनाओगे ना, वो बेस्ट रहते हैं। याद रखना, लाइफ टाइम के लिए आपको एक एग्जाम में मदद नहीं करेंगे, आने वाले सैकड़ों एग्जामों में ये मदद करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, अभी तक यही कहानी पहुंची हमारी स्वराज पार्टी का दी एंड। अब हमारी कहानी स्टार्ट होती है साइमन कमीशन। आपको मैंने बताया था डेट हर एक 10-10 साल के पीरियड में गवर्नमेंट क्या रखती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट रखती थी, एक रिफॉर्म लाती थी, अपने रूल्स निकालती थी। तो जैसे 1909 में आ गया पहले, फिर उसके बाद 1919 में आ गया, एक्ट का नाम दिया जाता था इसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब 1929 में आना बनता है। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, 1927 में ही ये ले आती है, क्योंकि अपनी मनमर्जी के मेहमान है ये, इनकी अपनी चलती थी, सब कुछ जो ये चाहते थे वो करते थे। इन्होंने क्या किया, 1927 में ही इसकी रिफॉर्म ले आए। 1927 में ही उन्होंने कहा हम एक रिफॉर्म निकालेंगे, एक जिसमें हम रिव्यू करेंगे 1919 का जो हमारा एक्ट था, उसमें कैसी हमारी परफॉर्मेंस रही, और उसी के तहत हम अपने लॉस बनाएंगे। ठीक है, समझ आई? 1919 में हमारी कैसी परफॉर्मेंस रही और उसी के तहत हम अपने लॉस बनाएंगे। लेकिन ये उन्होंने 2 साल पहले ही काम कर दिया, 1927 में। अब इस टाइम के सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड ब्रेकनहेड। ये नोट डाउन कर लो, ये पूछा जाता है। कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड ब्रेकनहेड, जिन्होंने इस काम के लिए एक ऑफिशियल को अपॉइंट किया, जिनका नाम था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। आपसे पूछा जा सकता है साइमन कमीशन के चेयरमैन कौन थे, आपने बताना है सर
दैट इज सर जॉन साइमन, उन्हीं के नाम पे साइमन कमीशन भी इसे नाम दिया गया। और इसे अपॉइंट करने वाले कौन थे? दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड ब्रेकनहेड, ये आपने याद रखना, ठीक है। अब क्या हुआ, हमें ना इस लॉ में देखो, हमें भी थोड़ी सी लॉलीपॉप दिया जाता था इस चीज में कि हां जनाब हम ना आपके लिए सीट्स देंगे सॉरी काउंसिल में। वो तो हमें अब पता चल चुका था, ब्रिटिशर्स अपनी बात के पक्के नहीं है। वो कहते हम तुम्हें सीट देंगे काउंसिल में, तो इसलिए हम कमीशन लेके आ रहे हैं। लेकिन हम सब समझ गए थे कि इनकी ये चाल है, हम समझ गए थे ये इनकी चाल है। तो हमने क्या किया, हमने कहा हमें ऐसा ये लॉ नहीं चाहिए। और साथ में देखो इनकी दादागिरी क्या चल रही थी। पहले तो कहते हैं कि हम तुम्हें एंट्री देंगे, साथ में इनकी दादागिरी हुई साइमन कमीशन में। इन्होंने जितने भी मेंबर्स लिए साइमन कमीशन के, वो सारे के सारे इंग्लिशमैन। हमने बोला हाँ जी इंडियंस को भी बिठाओ, अगर आप हम पे डिसीजन ले रहे हो तो हमारा हक बनता है हम भी इस मीटिंग में बैठे, हमारे लीडर्स भी इस मीटिंग में बैठे, ताकि वो हमारे जो हमारे दुख हैं, हमारे दर्द हैं, वो आपके सामने व्यक्त कर सके, ठीक है। लेकिन ये चीज रिफ्यूज कर दी गई, मानी नहीं गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। और ब्रिटिशर्स ये माने नहीं तो हमारे लीडर्स ने, हमारे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि हम ये कमीशन नहीं होने देंगे, हम इस कमीशन का विरोध करते हैं, ऐसा नहीं हम होने देंगे। तो क्या होता है, अब 1928 में लाहौर स्टेशन पे 1928, ठीक है 928 लाहौर स्टेशन पे जब साइमन आते हैं, ठीक है, जॉन साइमन उधर आते हैं। इन्होंने पहले ही सोच लिया होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस सोच लिया होता है हम इनको आने नहीं देंगे, तो वो उधर जाके नारे लगाने बैठ जाते हैं। वो नारे लगाने बैठ जाते हैं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। उन्होंने ये नारा लगा दिया। अब जो उधर स्काउट था, ठीक है, स्काउट था, ठीक है, स्काउट नाम याद रखना, स्काउट उस टाइम का सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। वो आदेश दे देता है लाठीचार्ज का। स्काउट याद रखना, ये नाम इंपॉर्टेंट है। अभी ये बड़ी अच्छी कहानी आनी है, बड़ा अच्छा ट्विस्ट आना है, ठीक है। स्काउट जो था, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, उसने आदेश दे दिया जनाब लाठीचार्ज कर दो, आप मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इतने बड़े ऑफिशियल आए हैं सर जॉन साइमन, तो आप लाठीचार्ज कर दो, लोग इधर नारे लगा रहे हैं। तो उन्होंने कर दी लाठीचार्ज, उन्होंने उधर लाठीचार्ज कर दी। तो उस लाठीचार्ज में क्या होता है, लाला लाजपत राय जी, ठीक है, लाला लाजपत राय जी के सर पे गहरी चोट आ जाती है। उनके सर पे गहरी चोट आ जाती है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, आपसे पूछा सकता है लाला लाजपत राय जी की डेथ कैसे होती है? ड्यूरिंग साइमन कमीशन, ड्यूरिंग लाठीचार्ज बाय किन्होंने आदेश दिया था? स्काउट ने दिया था। ही इज द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब क्या हुआ, हमारे जो मेन लीडर्स उस टाइम के थे, ठीक है, दैट इज आर द ग्रेट मैन, जिन्हें मैं कहूंगा भगत सिंह। अनदर वन इज इनके एसोसिएट जो थे राजगुरु एंड सुखदेव जी, ठीक है। इन तीनों ने सोचा अगर हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे तो ब्रिटिशर्स हमें निकम्मा समझेंगे, कहेंगे कि हां ये अपने लीडर्स का बदला नहीं ले सके। तो इन्होंने एक प्लान बनाया, हम ना स्काउट को नहीं छोड़ेंगे, उसे मार डालेंगे। उन्होंने क्या कहा, हम स्काउट को नहीं छोड़ेंगे, इसके सुप्रिटेंडेंट को मार डालेंगे और इससे हम अपना बदला ले पाएंगे। ब्रिटिशर्स को पता चल जाएगा कि हां अब हमें वो बात नहीं रही कि हम अपने ऊपर जो हम पे जो आप कर रहे हो, बेईमानियां कर रहे हो, वो हम सहते रहे, ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या सोचा, स्काउट को मारा जाए। तो वो जाते हैं पुलिस स्टेशन, लाहौर के पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन उधर उन्हें स्काउट नहीं मिलता। ये मैं आपको बता चुका हूं, वैसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। उधर उन्हें स्काउट नहीं मिलता, स्काउट नहीं मिलता। तो वो कहते क्या करें, तो उधर उन्हें मिल जाता है उसका असिस्टेंट, स्काउट का असिस्टेंट। कौन मिल जाता है उन्हें? उधर स्काउट का असिस्टेंट जिसका नाम था सॉन्डर्स। उधर ने मिल जाता है स्काउट का असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस था वो, सॉन्डर्स मिल जाता है, और वो उधर उसी को मार देते। देख रहे हो, मारने गए थे स्काउट को, मार दिया सॉन्डर्स को। कहते जनाब तेरी आज लिखी हुई थी मौत, आप जाइए। तो उधर हो जाते हैं, इधर सॉन्डर्स जी को मारा जाता है, ठीक
ठीक है, इतना क्लियर है कहानी। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी जो ये आपकी देख सकते हो, ये जो लड़ाई थी, पहले लाला लाजपत राय जी शहीद होते हैं, उसके बाद सॉन्डर्स को मार दिया जाता है। इस इंसिडेंट को नाम दिया गया लाहौर कॉन्स्पिरेसी। आपसे पूछा जा सकता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस क्या था, किसके रिलेटेड था, तो इसमें आपने ये आंसर दे देना, उधर आपको जो भी ऑप्शन मिलेगा आप उधर से ये चुन सकते हो। होप सो आपको कहानी अभी तक पता चल गई होगी, आपने अच्छी तरह कैप्चर कर ली होगी। अभी तक हम 1528 से लेकर 1928 तक आ गए, सॉरी 1528 कह रहा हूं, 1858 से, ठीक है। 1858 में हमारी स्टार्ट हुई थी लड़ाई, अब हम 1928 तक पहुंच चुके हैं। पहली लड़ाई उससे भी पहले थी, 1857 की थी, ठीक है। तो 1928 तक पहुंच गए। तो जल्दी हमारे 3-4 लेक्चर्स में, आने वाले 3-4 लेक्चर्स में ये जो आपका टॉपिक है इसे हम कंप्लीट कर देंगे। तो अब एक बार पढ़ लेते हैं मैंने लिखा क्या है। अभी तक जो मैंने आपको बताया क्लियर है तो प्लीज थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं लिखा क्या है, कभी कभी पॉइंट्स रह जाते हैं इसमें, ठीक है। इधर तो मैंने स्टोरी सुनाई है, अब आपने इसी स्टोरी को पकड़ना है, इधर से आपकी रिवाइज भी हो जाएगी, आपने क्या पढ़ा क्या समझा। कहते हैं आफ्टर द विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आपको बता चुका हूं कि गांधी जी को 6 साल की जेल होगी। तो इससे क्या हुआ, डेंजर आ गया, आपके लोगों में अलग अलग व्यूज आ गए। जब अलग अलग व्यूज आ गए, लोग कहने लगे कि हाँ हम ऐसा नहीं होने देंगे। उधर दो तरह के व्यूज बन गए। लोग कहते हैं जो सियाद दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने अपनी अलग स्टेज बना दिया, अलग जो वो लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ हम तुम्हें काउंसिल में एंट्री दिलवाएंगे। लेकिन उधर उन्हें उनका जो प्रपोज था, वो जो उनका प्रपोजल था वो एक्सेप्ट नहीं होता, वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इधर फॉर्मेशन देखो, ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द प्रपोजल ऑफ काउंसिल एंट्री अट्रैक्टेड सेवरल कांग्रेसमैन बट इट वाज स्टाउटेड अपोज्ड बाय ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। अब इधर आप पढ़ सकते हो जो नो चेंजेस थे, मैंने आपको शायद से नो चेंजेस के लीडर्स नहीं बताया, आप इधर नो चेंजेस के लीडर देख सकते हो, ये नो चेंजेस के आगे, ठीक है। अब उन्होंने वो फॉर्मेशन के लिए तो बोला, उन्होंने क्या बोला, हम काउंसिल में एंट्री चाहते हैं। लेकिन इधर जो हमारे ये आप लीडर्स देख सकते हो, ये कहते हैं हम नो चेंजेस हैं, जैसा चल रहा है चलने दो, हम गांधी जी जैसा कहते हैं हम वैसा करें, ठीक है। देयर वाज अ स्प्लिट इन कांग्रेस, इससे क्या वो स्प्लिट हुआ। द नो चेंजेस और ऑर्थोडॉक्स गांधीयंस, ठीक है, नो चेंजेस को दूसरा नाम भी आप दे सकते हो, ऑर्थोडॉक्स गांधीयंस भी कह सकते हो, डिसाइडेड द प्रोग्राम ऑफ काउंसिल एंट्री एंड डिजायर्ड द कांग्रेस टू फॉलो गांधीज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ठीक है। तो डिक्राइड है, ठीक है, उसे उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते, काउंसिल में एंट्री नहीं चाहते। वो कहते जैसा गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है वैसा ही चलने दो। प्रो चेंजेस कहते हैं लेकिन हमारा जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि हमारा जो काउंसिल में एंट्री हो, हमारे पॉलिटिकल प्रोग्राम की काउंसिल में एंट्री हो। तो इसी चीज को वो गाया सेशन में लेके आपसे पूछा जाता है कौन से सेशन में कौन से सेशन में कांग्रेस का स्प्लिट अप हुआ, दो हिस्सों में बटी, दैट इज प्रो चेंजेस एंड नो चेंजेस। तो वो गाया सेशन में हुआ। तो गाया सेशन में क्या होता है, उधर इन दोनों स्कूलों की, ठीक है, स्कूल आप इनको स्कूल नाम दे सकते हो, तो दोनों आपकी बात होती है, दोनों पक्षों की बात ली जाती है, उनकी बातें सुनी जाती है, उनके व्यूज सुने जाते हैं। तो उधर से वोट देखे जाते हैं कि एक को 1700 वोट मिलते हैं, एक को 890 मिलते हैं। तो उधर ही इनके स्वाभिमान पे बात आती है, वो कहते हैं कि नहीं अब हम इस कांग्रेस में नहीं रहना चाहते, हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, जिसे उन्होंने नाम दिया स्वराज पार्टी। और उस टाइम के प्रेसिडेंट कौन बने, सी आर दास, और उसके सेक्रेटरी कौन बने, मोतीलाल नेहरू। यही आपको इधर मैंने लिख के दिया है। और ये कब बनी स्वराज पार्टी, आप बोल सकते हो न्यू ईयर पे बनी, 31 दिसंबर 1922 विद हिमसेल्फ एज प्रेसिडेंट एंड मोतीलाल एज सेक्रेटरी। ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, आपसे पूछा जा सकता है जो प्रो चेंजेस थे वो क्या चाहते थे, क्या डिमांड थी, उनकी क्या आर्गुमेंट्स। तो यही आर्गुमेंट्स आती है। पहला बोलता है स्वराजिस्ट क्लेम दैट, ठीक है, स्वराजिस्ट भी बोल सकते हो आप प्रो चेंजर को, काउंसिल एंट्री। पहला तो उनका क्या मेन मकसद था, हमें ना काउंसिल में एंट्री दो जहां पे हम गवर्नमेंट के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपने दुख दर्द व्यक्त कर सके। अब दूसरा वो कहते हैं वर्क इन द काउंसिल वाज नेसेसरी टू फिल द टेम्परेरी पॉलिटिकल वॉइड, ठीक है, जो पॉलिटिकल वॉइड्स हो रहे हैं उसमें हमें काउंसिल में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम अपने जो हमारे जो हम पे इतना बड़ा जुल्म हो रहा है उसका हम टक्कर कर सके अच्छी तरह, ठीक है। दिस वुड कीप अप द मोरल ऑफ पॉलिटिसाइज्ड इंडियंस एंड एंथुजियास्ट द पीपल। तो इससे मॉरल भी मिला, बड़े लोग तो उस पक्ष में गए भी। बाय ज्वाइनिंग द कांग्रेस काउंसिल, कांग्रेस कुड प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम स्टफिंग द काउंसिल विद अनडिजायरेबल एलिमेंट्स। तो उनका यह मानना था कि अगर हम ऐसा करेंगे
ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो जो गवर्नमेंट हम पे ऊपर बेफालतू के जुल्म करती जा रही है, बेफालतू के हमारे ऊपर रिफॉर्म्स बनाती जा रही है, बेफालतू के हमारे ऊपर लॉज बनाती जा रही है, बेफालतू के हमारे ऊपर लाठी चार्ज हो रहे हैं, वो कैंसिल हो जाएंगे, नल एंड वॉइड हो जाएंगे एंड गेटिंग लेजिटिमेसी फॉर देयर लॉज. The Swarajists claim that they would transform the legislature into areas of political struggle. तो वही ये चाहते थे कि हमारा जो लेजिस्लेचर है हम उसे पॉलिटिकल स्ट्रगल में बदल देंगे. तो ये कुछ थी आर्गुमेंट्स ऑफ स्वराजिस्ट. आपको नो अप्रोच चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए. अब नो चेंजेस की क्या डिमांड थी? नो चेंजेस कहते हैं हम काउंसिल एंट्री को अपोज करते हैं, हम ये नहीं चाहते. इससे क्या होगा, जो हमारा कंस्ट्रक्टिव जो हमने बनाया हुआ, जो हमारी दूरदर्शी जहां तक हम जाना चाहते हैं उधर तक हम नहीं जा पाएंगे, इससे हम भटक जाएंगे. जो हमारा आगे एम है उससे हम भटक जाएंगे. इट वुड लीड टू द लॉस ऑफ रेवोल्यूशनरी जील एंड पॉलिटिकल करप्शन. और इससे क्या होगा, पॉलिटिकल करप्शन बढ़ेगा, क्योंकि अब हम पॉलिटिक्स में चल जाएंगे तो पॉलिटिक्स में ऑब्वियस ही बात है जो बड़े बड़े लीडर्स होंगे वो चाहेंगे कि करप्शन हो, वो करप्शन लेंगे और हमारी तब जाके बात मनाएंगे. The legislators who would go into the council with the aim of wrecking them would gradually give up the politics of obstruction. तो वो कहते हैं जो भी उधर काउंसिल में जाएगा तो उन्हें ये पॉलिटिक्स छोड़ने पड़े. उनकी ये भी थी डिमांड. दे वुड गेट सक्ड इनटू इंपीरियल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क एंड स्टार्ट कोऑपरेटिंग. और इससे क्या होगा, एक तरह के वो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिल जाएगी, हमारा साथ छोड़ देंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने साथ ले जाएंगे, उन्हें अपने बेकावे में ले आएगी. तो वो भी इनका ये मानना था. Constructive work among the masses, on the other hand, would prepare them for the next round of civil disobedience. और इससे क्या होगा, जब वो कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे तो इससे क्या होगा, उन्हें वो जो सिविल डिसोबीडियंस की जो नेक्स्ट राउंड अब उन्होंने स्टार्ट करनी थी उसके लिए वो प्रिपेयर हो जाएंगे. ठीक है, ये थे कुछ इनके ये. तो अब साइमन कमीशन पढ़ लेते हैं. साइमन कमीशन भी वैसे मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हो. तो मैंने आपको बताया था कि 10 साल बाद हमेशा कमेटी बैठती थी, तो इन्होंने 2 साल पहले ही बिठा ली. तो 2 साल पहले ही बिठा ली. चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, और सर जॉन साइमन को अपॉइंट करने वाले कौन थे? लॉर्ड ब्रेक हार्डन, जिनकी पोस्ट क्या थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. However, as no Indian was on committee, it was met with boycott unanimously throughout India by all parties. Whenever the committee went, it was greeted with black flag and हड़ताल. ये मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ, हम तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे. And so on, the youth got a chance for political demonstration and many youth leagues sprang up throughout the year. तो इसके कारण क्या हुआ, बहुत ज़्यादा यूथ में ऊर्जा आई कि हाँ हमने इसमें पार्ट नहीं लेना. ठीक है, हमने मतलब साइमन को इधर नहीं आने देंगे. ठीक है, वाई वॉज साइमन कमीशन बाइकॉटेड, ये मैं आपको बता चुका हूं कि मेन देखो बाइकॉटेड के मेन रीजन आपने याद रखने हैं. मेन रीजन इसके क्या थे? पहला रीजन आता है कि इसमें कोई भी इंडियन इंक्लूड नहीं किया, नो एंट्री फॉर इंडियंस. सेकेंड रीजन था कि ये पहले ही होगी, ड्यू डेट से पहले ही होगी. ठीक है, ये 2 मेन रीजन थे. उन्होंने कहा हमें अपने लॉज बनाने का टाइम तो दो, फिर हम आपके सामने लॉज रखेंगे तो उसको आप पढ़ना, जो आपको जायज लगेंगे उसे पास करना. लेकिन आपने तो हमें टाइम नहीं दिया, आप सीधे कह रहे हो कि हाँ चलो कमीशन मिटा दो, तो वो गलत बात है. तो ये 2 मेन रीजन इसके थे. ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हो. पीपल चेंटिंग द स्लोगन साइमन गो बैक, द पुलिस रिसोर्टेड टू लाठी चार्ज टू सप्रेस द मूवमेंट. इवन सीनियर लीडर्स लाइक पंडित नेहरू वर नॉट स्पेयर्ड. उन्होंने क्या किया, सभी पे लाठीचार्ज की, चाहे कोई सीनियर लीडर भी हो या आप कह सकते हो आम आदमी भी होगा, उसके ऊपर भी लाठीचार्ज की. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पे भी लाठीचार्ज हुई, और जिसमें लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है. उनको लाठीचार्ज में उनके सर पे गहरी चोट आ जाती है. ठीक है, ही डाइड लेटर ईयर ड्यू टू इंजरी सस्टेन्ड देयर. भगत सिंह प्लान टू किल द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. तो वही मैं आपको बता चुका हूं, भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट दैट आर Rajguru and Sukhdev, they decided to kill the superintendent of police, that is Scout. स्काउट को उन्होंने मारने के लिए सोचा, लेकिन स्काउट मिला नहीं, तो उन्होंने सॉन्डर्स को मार दिया. इधर मैंने स्पेसिफिकली ये जो बोल्ड किया होता है ना, अपने में इनकी अपनी बहुत बड़ी मान्यता है, ये आपसे पूछा जाएगा, तो ये चीज़ आप मेंशन कर दिया करो. और इसको ना हाईलाइटर भी खरीद लो, 20 रुपये तक का आता है एक हाईलाइटर, आप उसको हाईलाइट कर सकते हो जब आप अपने नोट्स बनाते हो. ठीक है, तो यही था कुछ इसका आज का लेक्चर. ठीक है, साइमन कमीशन का आ गया. साइमन कमीशन के बाद हमने पढ़ा कि कौन से, आपको इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, साइमन कमीशन के चेयरमैन कौन थे, कौन से ईयर में आई, इसका मेन रीजन क्या था. देखो मेन रीजन आपने याद रखना है, मेन साइमन कमीशन इसलिए माना जाता है कि हाँ उसमें इंडियंस की कोई एंट्री नहीं थी, इंडियंस का कोई उन्होंने मेंबर नहीं रखा, तो इसलिए उसका प्रोटेस्ट हुआ. और लाला लाजपत राय जी की सर पे चोट लगती है और भगत सिंह जी उन्हें
जो उधर के सुप्रिटेंडेंट होते हैं उसे मारने के लिए सोचते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसमें हमने स्वराज पार्टी डिस्कस किया और हमारा साइमन कमीशन डिस्कस किया। तो अब कल के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक, हाँ हमारा नेक्स्ट आएगा नेहरू रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट वन। एंड कल की लेक्चर में हम नेहरू रिपोर्ट के साथ साथ गांधी इम्पैक्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो टॉपिक हम कल के लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो आज के लिए अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबा के जाइएगा, एक बस आपने क्लिक करना है, क्लिक का भी पैसा नहीं लगता, तो क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर भी अपने व्हाट्सएप पे सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि हर एक इसका आनंद उठा सके, लुत्फ उठा सके और इसका फायदा ले सके। तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।